हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के प्लस पॉइंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में विद्यार्थी आपको बताऊंगा 6 टॉपिक जो क्या है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। एक पोलिनोमियल का जो जीरोज होता है उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है उसके बारे में आपको बताऊंगा। इसके पहले जो मैं आपको 1 2 3 4 5 यानी कि टोटल 5 जो टॉपिक है इसके बारे में आपको डिस्कस कर चुका हूँ। इसका वीडियो आपको क्या ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो गया है। आज जो मैं बताऊंगा आपको 6 टॉपिक बताऊंगा, ठीक ना। तो देखिए 6 टॉपिक क्या है इसको मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ क्या लिखा हूँ कि टू अंडरस्टैंड ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल फर्स्ट बी ड्रॉ द ग्राफ। अगर जो आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज समझना है किसी पोलिनोमियल का तो उसके लिए क्या है आपको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। देखिए विद्यार्थी, आपको बेसिकली जो ये चैप्टर है ना इसमें आपको 3 जो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल होता है। फर्स्ट आप याद रखना लीनियर का, ठीक ना, LINEAR लीनियर, और सेकेंड आपका था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और थर्ड आपका था क्यूबिक पोलिनोमियल। बस ये तीनों आप ध्यान रखना, ठीक ना। ज़्यादातर आपको जो है इस चैप्टर में आपको इसी पे क्वेश्चन आपको मिलेगा, लेकिन आपको लीनियर का मीनिंग भी समझाएंगे, क्वाड्रेटिक का भी समझाएंगे और ये क्यूबिक का भी समझाएंगे। इसका जो जनरल फॉर्म होता है GF, ठीक है ना। इसका जनरल फॉर्म मैं लिख देता हूँ, आपको बताया भी था लेकिन यहाँ पे एक बार आपको रिवाइज कर देता हूँ। इसका जनरल फॉर्म होता है क्या, PX बराबर AX प्लस B। इसका क्या होता है AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C, और इसका होता है क्या AX क्यूब प्लस BX स्क्वायर प्लस CX प्लस D। यहाँ पे जो है A ये सब क्या है, A बराबर कभी 0 नहीं होना चाहिए, और ABCD क्या है ये सब आपका रियल नंबर है। लीनियर का मतलब होता है रैखिक, ठीक ना। क्या होता है रैखिक। रैखिक करने का मतलब इसका डिग्री 1 देगा, और क्वाड्रेटिक करने का मतलब होता है द्विघात, ठीक ना। नाम से भी आप पता कर सकते हैं कि वैसा पोलिनोमियल जिसका क्या हो घात कितना हो, डिग्री कितना हो 2, तो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक। इसका होता है त्रिघात, ठीक है ना। त्रिघात करने का मतलब क्या है डिग्री आपका 3 रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। तो 3 फॉर्म जो होता है विद्यार्थी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यही तीनों फॉर्म के बारे में आज आपको मैं ब्रीफली में डिस्कस करूंगा। इसके जीरो जो होता है उसका मीनिंग क्या होता है उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर क्या करना है विद्यार्थी, सबसे पहले आपको क्या है ग्राफ ड्रॉ करना है। सबसे पहले आपको फर्स्ट जो आपका होता है लीनियर, उस पे क्या है मैं आपको बताता हूँ, फिर आपको क्वाड्रेटिक पर, फिर आपको क्यूबिक पे बताऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है ग्राफ ऑफ लीनियर पोलिनोमियल। एक एग्जाम्पल लिया, जिसे फॉर्म तो आपका बता दिया हूँ कि PX बराबर AX प्लस B होता है, ठीक ना। तो इस फॉर्म में कोई एक क्या ले लेता हूँ, एक आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ले लेता हूँ और उस पे क्या है उसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। तो ग्राफ के लिए क्या है विद्यार्थी, जिससे ये जो है ना ये कुछ नहीं होता, ये होता है बाई। तो बाई बराबर अगर जो लिखेंगे तो इसका हो जाएगा AX प्लस B, ठीक ना। यहाँ पर जो PX रहता है इसको आप बाई भी लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया बाई बराबर AX प्लस B। अब देखिए ये आपका क्या बन गया एक इक्वेशन। जब बीच में इक्वल का साइन आ जाता है तो इक्वेशन आपका बन जाता है। तो यहाँ देखिए इस फॉर्म में एक एग्जाम्पल लिया हूँ, और इसका क्या है ये आपका क्या है, इसे देखोगे तो ये आपका लीनियर क्या चीज़ है पोलिनोमियल। यहाँ पर क्या है बाई बराबर कर दिया तो ये लीनियर आप समझो, आप पोलिनोमियल इक्वेशन भी बोल सकते हो, या तो फिर आप क्या लीनियर इक्वेशन बोल सकते हो। तो ये आपका क्या है लीनियर पोलिनोमियल है। इसका हम क्या करते हैं ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या है बाई बराबर हमको करना क्या है कंपलसरी है। बाई बराबर करेंगे तभी ना ग्राफ हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ग्राफ में आपका 2D लेंगे x और y, मतलब कि x और y लेके क्या है यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो इसके लिए क्या है सबसे पहले क्या करना पड़ेगा विद्यार्थी, x का वैल्यू पुट कीजिए कुछ, उसके बाद y का वैल्यू देखिए कितना होता है, कम से कम 2। आपको ये ध्यान रखना है कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या है कम से कम आपको 2 पॉइंट का क्या है लेना जरूरी है। तो सबसे पहले क्या है पुट x बराबर 0, x बराबर 0 पुट किया हूँ तो y बराबर आपका कितना आ गया 5 आ गया। x बराबर 0 पुट कीजिए, 2 × 0 0 और प्लस 5 तो हो गया आपका 5। एक पॉइंट और अपने आप से लेना है, ठीक ना, अपने मन से 0 1 2 3 जो माने वो लो। हम 0 ही लेता हूँ, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपका छोटा जितना लोगे उतना अच्छा ग्राफ आपको खींचाएगा। तो x बराबर 0 लिया तो y बराबर 5 आया। उसी प्रकार से x बराबर 1 लिया तो y बराबर आपका आ गया 7। अब देखिए इसका क्या है एक टेबल बना लीजिए। क्या लिखूंगी 2 सोल्यूशंस ऑफ y बराबर 2x प्लस 5 R, यानी कि यहाँ पर 2 वैल्यू निकाला हूँ x और y का, तो 2 सोल्यूशन का लाया। तो यहाँ पर x, यहाँ पे y, x बराबर 0 रखें, y बराबर 5 आया। x बराबर आप क्या रखा x बराबर आप रखें 1, ये 1 है, तो y बराबर आपका आया 7। अब देखिए
आपके पास अगर जो ग्राफ कॉपी है तो ग्राफ आप निकाल लें और इधर देखिएगा, इधर जो रहता है एक लाइन आप बीचों बीच खींच दो इंच से, एक इधर खींच दो। इधर जो होता है विद्यार्थी एक्स एक्सिस होता है, ये जो आपका होता है वाई एक्सिस होता है। इधर जो होता है आप ध्यान रखना इसको एक्स एक्सिस बोला जाता है, यानी कि एक्स अक्ष। यहाँ जो होता है आपका जहाँ पे दोनों लाइन कट करता है उसको बोला जाता है ओरिजिन, यानी कि मूल बिंदु। मूल बिंदु से इधर राइट चलते हैं तो ये पॉजिटिव में होता है, और इधर चलते हैं तो ये निगेटिव में होता है, ठीक है ना। उसी प्रकार से मूल बिंदु से ऊपर चलेंगे तो ये बाई का घर होता है जो पॉजिटिव में होता है, और इधर चलेंगे तो वो निगेटिव में होगा। तो देखिए एक्स बराबर 0 और बाई बराबर क्या है 5, एक्स बराबर 0 बाई बराबर 5। तो देखिए एक्स बराबर 0 तो एक्स बराबर एक्स का घर है तो एक्स बराबर 0 यहाँ आया। बाई बराबर देखिए तो 5 कितना है, तो बाई बराबर 5 कहाँ है, तो 5 यहाँ। तो आपका एक्स बराबर 0 यहाँ और बाई बराबर 5 ये आपका एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा आपका पॉइंट क्या है, एक्स बराबर 1 बाई बराबर 7। तो एक्स बराबर 1 देखिए कहाँ है, यहाँ एक्स बराबर 1 यहाँ है और बाई बराबर क्या है 7। तो बाई बराबर 7 यहाँ, तो इसके ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर देख रहा हूँ कि एक्स बराबर 1 और बाई बराबर 7 ये आपका आ गया। उसके बाद जब इसको ड्रॉ करेंगे तो देखना कि एक्स एक्सिस को क्या है आगे इकट करता है -5/2 और 0 पे, यानी कि एक्स को इकट करता है -5/2 यानी कि 2.5 में माइनस में, और ये बाई बराबर क्या होता है 0। तो यहाँ पे क्या देखा कि ये जो आपका लीनियर इक्वेशन था इसका जब हम ग्राफ ड्रॉ किए हैं तो ये क्या किया, बाई एक्सिस को एक पॉइंट पे कट किया। इसका डिग्री कितना था आपको पता है कि आपका लीनियर जो पॉलिनोमियल होता है, ठीक है ना, इसका अगर जो डिग्री देखें तो कितना होगा 1, तो 1 डिग्री होता है। तो यहाँ पे देखा कि यहाँ पर एक्स एक्सिस को कितना पर काटा है, एक पॉइंट पे काटा। तो इससे यही पता चलता है कि जो आपका डिग्री होता है उतना ही बार क्या है एक्स को उसको कट करता है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ नोट में कि लाइन कट द एक्सिस एंड ओनली 1.8 एक्स बराबर -5/2, यानी कि एक्स को जो है एक पॉइंट पे कट किया, कितना पर किया एक्स बराबर -5/2 पे किया। एंड -5/2 इज 0 ऑफ पी एक्स। और यहाँ पे देख रहा हूँ कि -5/2 अगर जो इस वैल्यू को आप इसमें पुट करोगे, जैसे बाई बराबर आपका क्या है 2x + 5, एक्स का वैल्यू पुट कीजिए तो -5/2 और +5 ये दोनों कट हो गया, -5 + 5 क्या हो गया 0। तो आपको पता था कि कोई भी अगर जो आपके पास क्या है पॉलिनोमियल है, उस पॉलिनोमियल में अगर जो x का वैल्यू कुछ हम पुट कर रहे हैं उस पर क्या है वैल्यू 0 आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे 0। तो यहाँ पर -5/2 किया पुट, तो यहाँ पर क्या है आपका वैल्यू 0 आया, तो ये -5/2 क्या हो गया आपका 0। यानी इससे ये पता चल रहा है विद्यार्थी कि कोई भी अगर जो पॉलिनोमियल है उसका अगर जो हम ग्राफ खींचते हैं तो यक्स को जितना बार वो क्या करता है कट करता है उतना ही उसका 0 निकलेगा। देखिए आपका लीनियर इक्वेशन था, तो ये लीनियर इक्वेशन क्या है एक्स एक्सिस को एक बार कट किया, तो लीनियर यहाँ डिग्री 1 हुआ, डिग्री 1 है और लीनियर इक्वेशन है, या तो फिर लीनियर यहाँ पर इक्वेशन भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बीच में बराबर का साइन है तो आपको क्या है इक्वेशन भी बोल सकते हैं। यानी कि मेन रूप से यहाँ पर हम आपको समझा रहे हैं जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ 0 ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कौन लिया हूँ लीनियर। तो इसमें क्या देखा हूँ कि एक्स एक्सिस को एक बार कट किया, एक बार कट किया तो जो पॉइंट पे कट किया वो आपका क्या हो गया इसका 0। तो वही लिखा हूँ कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज कॉल्ड 0, यानी कि एक्स को जहाँ जहाँ कट करेगा वो भी जो आपका पॉइंट होगा वो हो जाएगा आपका 0। तो ये हो गया आपका लीनियर के लिए। इसी प्रकार से विद्यार्थी जब हम यहाँ पर क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं तो इसमें बहुत प्रकार का केस होता है, तो वो सारा केस मैं यहाँ लेता हूँ और आपको क्या है इसके बारे में कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ठीक है ना। यहाँ जो विद्यार्थी इसका ग्राफ आप ड्रॉ करना अच्छे से, इसका सिंपल ग्राफ था इसलिए यहाँ पर क्या ड्रॉ करके मैंने आपको बता दिया। इसका ग्राफ थोड़ा सा जटिल होता है इसलिए यहाँ पर क्या सिर्फ कॉन्सेप्ट मैं दूंगा, कॉन्सेप्ट ये ध्यान में रखना। और इसका जो ग्राफ वगैरह है वो आपको 11th क्लास में आपको ब्रीफली में डिस्कस करके वहाँ पे बताया जाएगा। जब मैं आपको बताऊंगा तो वहाँ पे देखना कि इसका ग्राफ क्या ब्रीफली में डिस्कस करके आपको बताऊंगा। यहाँ पर क्या ग्राफ में नहीं बताता हूँ, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज करोगे, ठीक ना। जो सिंपल था तो उसका ग्राफ में बता दिया हूँ, इसका ग्राफ का कोई जरूरत नहीं, इसलिए यहाँ पर क्या सिर्फ कॉन्सेप्ट दिया हूँ। ये कॉन्सेप्ट से क्या है आपका जो भी क्वेश्चन है वो बन जाएगा। देखिए क्या लिखा हूँ ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर क्या है केस लिया हूँ कि भिन्न पॉलिनोमियल ax² + bx + c इज फैक्टराइजेबल इनटू डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर। अगर जो आपके पास कोई क्वाड्रेटिक आपका पॉलिनोमियल मान के चलो आपका x² ले लो और प्लस ले लो 3x और +2 ले लो, तो ये देखिए आपका क्या एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर जो इसका हम फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के बाद क्या है यहाँ पे आपका जो फैक्टर है वो आपका क्या डिस्टिंक्ट है, ठीक है ना। डिस्टिंक्ट लीनियर अगर जो फैक्टर है तो उस केस को हम ले रहे हैं। देखिए विद्यार्थी आपको मैं फैक्टर करने के लिए बताता हूँ, ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का x² और
3x ले लीजिए और +2 ले लीजिए। यहाँ पे देखिए इसको फैक्टर करना है, जैसे कि 12 है तो 12 का फैक्टर 4 इंटू 3 कर सकते हैं, 3 इंटू 4 कर सकते हैं, 6 इंटू 2 लिख सकते हैं, 12 इंटू 1 लिख सकते हैं। इसमें क्या है, इसका फैक्टराइजेशन उसी प्रकार से इसका फैक्टर किया जा सकता है। तो कैसे करते हैं आपको मैं यहाँ पे शॉर्ट में बताता हूँ, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको ब्रीफली में डिस्कस करके बताऊंगा कैसे फैक्टराइजेशन होता है, कैसे फैक्टर किया जाता है, कैसे जीरो निकाला जाता है। यहाँ पे आपको क्या ग्राफ में बता रहा हूँ, थोड़ा सा हिंट में आपको दे देता हूँ। आप क्या करना, इसके आगे कितना 1 है तो इसमें मल्टीप्लाई कर देना, तो 2 इंटू 1 करेंगे कितना आएगा 2, तो 2 को आप फैक्टर करो तो 2 इंटू 1 लिख सकते हो वहाँ। तो इसको इस प्रकार से यहाँ पे लेना ना, मतलब पेयर कि क्या गुना करने के बाद आपका ये आ जाना चाहिए और जोड़ने घटाने के बाद आपका ये आ जाना चाहिए। तो देखिए 2 और 1 को अगर जो मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 भी आ जाता है और 2 + 1 करते तो आपका 3 भी आ जाता है। तो क्या कर सकते हैं, इसको x² प्लस इसको क्या करो 2x प्लस x लिख सकते हैं, 2x प्लस x प्लस 2। देखिए जो फैक्टर किया हूँ 1 और 2, तो इसको इस प्रकार से तोड़ना है ना कि जोड़ने के बाद क्या है, जोड़ने घटाने के बाद आपका बीच वाला आ जाए और मल्टीप्लाई करने के बाद आपको लास्ट वाला है। तो 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा और दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या है आपका 3 आ जाएगा। अब देखिए ये दोनों में क्या कॉमन है x, तो यहाँ पे x + 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ देखिए 1 कॉमन है तो x + 2 हो जाएगा। तो x प्लस यहाँ 2, यहाँ पे x का जो निकाल लेते हैं तो x प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ से 1 निकालेंगे तो x + 2 हो जाएगा। ठीक है, तो x + 2 अब देखिए दोनों में कॉमन हो गया, फिर x + 1 हो गया। तो यहाँ पे देखिए जो फैक्टर किए हैं डिस्टिंक्ट है, आपका x + 2 है, x + 1। तो यही केस को यहाँ मैं बोल रहा हूँ, ठीक ना, कि अगर जो आप फैक्टर करोगे, फैक्टर करने के बाद क्या है डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर आता है, तो उस केस में क्या है आपका ग्राफ किस प्रकार से होगा इसके बारे में मैं बताता हूँ। क्या लिखा हूँ कि द ग्राफ कट्स द एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। अगर जो 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर आता है तो क्या करेगा, इसका ग्राफ x एक्सिस को क्या है आपको 2 बार कट करेगा। मान लेते हैं P एंड P डैश, ठीक ना। द x कोऑर्डिनेट ऑफ x और P एंड P डैश, यानी कि P और P जो आपका पॉइंट दो आया तो उसका जो x कोऑर्डिनेट है आर द 2 जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² प्लस bx प्लस c। ये जो आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इसका एक क्या हो जाएगा 2 रूट्स हो जाएगा। जैसे एक ग्राफ मैं आपको फ्री ड्रॉ मतलब फ्री हैंड से ड्रॉ किया हूँ, ठीक ना। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये कैसा है, कैसे आपका 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर इसका क्या होता है। यहाँ पे ध्यान रखना कि a का जो वैल्यू है ना आपका क्या है निगेटिव है। a अगर जो निगेटिव रहता है तो आप ध्यान रखना डाउनवर्ड पैराबोला होता है, अगर जो a पॉजिटिव होता है तो आपका क्या है अपवर्ड पैराबोला होता है। ये जो आपका ये ग्राफ है ना इसका नाम बोला गया है पैराबोला, है तो परबोला आप हिंदी में बोल सकते हैं। आपको ध्यान रखना, ठीक ना, कि ऐसा जब भी ग्राफ देखना तो इसको क्या बोलते हैं पैराबोला। ए अगर जो निगेटिव रहता है तो डाउनवर्ड और ए अगर जो पॉजिटिव रहता है वो आपका क्या अपवर्ड। आपका 2 डिस्टिंक्ट रहेगा तो आपका ग्राफ क्या है x एक्सिस को 2 जगह काटा है, तो एक 2 एक p मान लें, एक p डैश मान लें। तो p और p डैश का जो x कोऑर्डिनेट है वही आपका क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। अब देखिए केस 2 क्या है विद्यार्थी की वेन पोलिनोमियल x² प्लस bx प्लस c इज फैक्टराइजेबल इनटू 2 इक्वल फैक्टर, जो इक्वल फैक्टर मिलेगा, ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ x² प्लस 4x प्लस 4, इसको जब तोड़ोगे तो x² प्लस 2x प्लस क्या है 4, x कॉमन लोगे तो x प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो x प्लस 2 हो जाएगा, x प्लस 2 इंटू x प्लस 2। ये सब विद्यार्थी आपको ब्रीफली में डिस्कस करके आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक ना। अभी मैं ग्राफ आपको समझा रहा हूँ, उसका मीनिंग आपको समझा रहा हूँ, तो आप ज़्यादा टेंशन मत लेना, नहीं समझ में आएगा, ठीक ना। कल बस यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आपको फाइनल बताऊंगा वो ध्यान में रखना। तो यहाँ पे देखो फैक्टर करने के बाद क्या दोनों सेम आया, तो सेम जब आता है ना तो x एक्सिस को क्या है इस सेम पॉइंट पे कट करता है, यानी कि x का जो वैल्यू है यहाँ 2 होगा लेकिन सेम होगा, उसी के बारे में यहाँ पे क्या है मैं लिखकर बताया। तो एक केस 1 हो गया, एक केस 2 हो गया। इसमें क्या है ए आपका क्या है निगेटिव है, ठीक है ना। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये अगर जो पॉजिटिव रहेगा विद्यार्थी तो देखिए उसका केस ऐसा रहेगा। यहाँ पर क्या लिखा हूँ केस 3 में कि वेन पोलिनोमियल x² प्लस bx इज नॉट फैक्टराइजेबल। अगर जो फैक्टराइजेबल नहीं करता है, ठीक ना, इसको फैक्टर करते हैं, फैक्टर अगर जो आपका नहीं होता है तो x एक्सिस को कहीं भी कट नहीं करेगा। देखिए इसमें भी कट नहीं किया, इसमें भी कट नहीं किया। यहाँ पे क्या लिखा विद्यार्थी कि ये आपका क्या है ग्रेटर देन 0 है, इसलिए आप बढ़ लिया हूँ, x एक्सिस कहीं कट किया नहीं। और ये आपका क्या है आपका निगेटिव है, ये निगेटिव तो इसलिए ये डाउनवर्ड है। यहाँ पर क्या है आपका फैक्टराइजेबल नहीं था, फैक्टर हो ही नहीं रहा था, किसी भी प्रकार से आप करोगे तो फैक्टर नहीं होगा, तो x एक्सिस को ये कट नहीं करेगा। तो वही चीज लिखा हूँ कि द ग्राफ डज नॉट कट द x एक्सिस एट एनी पॉइंट एज इट इज आइदर कम्प्लीटली एबव द x एक्सिस और कम्प्लीटली बिलो द x एक्सिस, या तो x के ऊपर होगा या तो x के नीचे होगा। सो द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² हैज नो 0 इन
दिस केस, यहाँ दिस कर दो, ठीक ना। यानी कि इन दिस केस में क्या है, आपका जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल रहेगा इसका कोई जीरो रूट्स नहीं होगा, उसके बारे में लिखा हूँ। कब नहीं होगा, जब आपका फैक्टराइजेबल नहीं रहेगा तब। अब देखिए विद्यार्थी, इन द केस ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल में क्या होता है विद्यार्थी, यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ। इसमें क्या लिखा हूँ कि द कर्व या तो ग्राफ क्रॉसेज द एक्स एक्सिस एट लीस्ट वंस एंड एट मोस्ट थ्राइस एज शोन इन ग्राफ। अगर जो आपके पास क्या है क्यूबिक पोलिनोमियल है, जिसे लीनियर में था तो क्या किया था, ग्राफ को एक बार कट किया था एक्स एक्सिस को, आपका क्वाड्रेटिक था तो आपको 2 बार किया, उसी पास से क्यूबिक रहेगा तो एक्स एक्सिस को क्या है आपको कम से कम 1 नहीं तो फिर मैक्सिमम क्या है आपको 3 बार ये क्या करेगा, कट करेगा। तो वही देखिए विद्यार्थी, यहाँ 1 बार कट किया, यहाँ एक्स एक्सिस को 1 1 2 बार कट किया, यहाँ पर 1 2 3, तो मिनिमम आपको 1, मैक्सिमम आपका क्या है 3। यहाँ पर जो एक्स का वैल्यू होगा तीनों सेम होगा, यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या है 1 अलग होगा और 2 सेम होगा, यानी कि टोटल 3 होगा। यहाँ पर क्या है एक्स का जो वैल्यू होगा तीनों अलग होगा, लेकिन कितना होगा 3 होगा। अब देखिए विद्यार्थी, नीचे में क्या लिखा हूँ कि सो क्यूबिक पोलिनोमियल कैन हैव एट लीस्ट 1 ऑल आर सेम, सब सेम रहेगा, एंड एट मोस्ट 3 जीरो, यानी कि आपका जो क्यूबिक पोलिनोमियल रहेगा उसका मैक्सिमम 3 जीरो होगा, जो आपका डिफरेंट होगा। अगर जो 1 है, मिनिमम आपका 1 होगा, मैक्सिमम आपका कितना होगा 3 होगा। आपका होगा तो 3 ही, लेकिन क्या है अगर जो इक्वल है तो 1 ही उसको मानोगे। जैसे कि आपका x बराबर 1 1 1 हुआ तो आपका सेम हुआ लेकिन 3 होगा, ठीक ना। और यहाँ पर क्या है 3 जीरो है, अलग अलग है, यानी कि मैक्सिमम 3 लोगे तो यहाँ पर क्या है आपका तीनों अलग अलग होगा। यानी कि इससे पता क्या चला कि आपका क्यूबिक इक्वेशन का 3 रूट्स होता है। देखिए विद्यार्थी, शॉर्ट में जितना भी मैं बताया हूँ उसका क्या है, शॉर्ट में आपको मैं यहाँ लिखा हूँ। रिमेंबर में आपको ध्यान रखना है कि पोलिनोमियल में और शेप में और नंबर ऑफ जीरो में, अगर जो आपका लीनियर पोलिनोमियल है तो इसका ग्राफ क्या था आपका स्ट्रेट लाइन। देखिए तो आपका ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन है ना। अगर जो आपका क्वाड्रेटिक रहेगा तो पैराबोला रहेगा, अगर जो क्यूबिक रहेगा तो इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता, ठीक ना। शेप के बारे में यहाँ लिख दिया हूँ। और नंबर ऑफ जीरोज, अगर जो लीनियर है तो 1, अगर जो क्वाड्रेटिक है तो आपका क्या है मिनिमम 1 हो सकता है और मैक्सिमम आपका क्या है 2 होगा, या तो फिर क्या है आपका 0 होगा। और आपका जो क्यूबिक रहेगा या तो 1 होगा, या तो 2 हो, या तो फिर 3 होगा तो 3 ही, लेकिन 1 यहाँ लिखने का मतलब क्या है कि आपका तीनों सेम होगा। यहाँ 2 लिखने का मतलब क्या है 2 अलग अलग होगा, और 1 क्या है 2 अलग में जो रहेगा उसमें 1 सेम रहेगा। जैसे 1 1 2, देखिए आपका 1 और 2 यहाँ 2 को हुआ, लेकिन ये दोनों क्या है आपका 2 बार आएगा। यहाँ पर क्या है 3 लिखा हूँ, 3 करने का मतलब मान के चलो 1 आ गया, 1 2 आ गया, 1 3 आए तो तीनों अलग अलग है। तो ये क्या है, यहाँ से पता चला कि लीनियर का 1 सोल्यूशन होता है, यानी कि 1 रूट्स होता है, और क्वाड्रेटिक का आपका क्या है 2 होता है, और क्यूबिक का आपका 3 होता है। तो देखिए विद्यार्थी, आज की वीडियो लेक्चर में आपको मैं बता दिया हूं कि आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। 3 पोलिनोमियल बताया, एक लीनियर बताया, एक क्वाड्रेटिक बताया, एक क्यूबिक बताया, तीनों का आपको परफेक्ट मीनिंग बता दिया। फाइनल रिजल्ट ये बनता है कि आपका जो क्या था, आपका जो लीनियर था, एक क्वाड्रेटिक था और एक आपका क्यूबिक था। इसमें क्या है, इसका जो ग्राफ खींचे तो एक बार एक्स एक्सिस को, इसमें 2 बार, इसमें 3 बार कट किया है, ठीक है ना। मिनिमम आपका क्या है 1 बार होगा, या तो फिर 2 बार हुआ, और मैक्सिमम आपका क्या है 3 बार होगा। इसमें क्या है विद्यार्थी, आपका क्या है आपको 2 बार कट करेगा, या तो फिर आपको मिनिमम 1 जगह कट करेगा, नहीं तो फिर 2 जगह अलग अलग आपको मैक्सिमम करेगा। 1 जगह कट करेगा तो दोनों सेम होगा, 2 बार करेगा तो आपका अलग अलग होगा। इसमें क्या है आपका 1 बार कट करेगा। यानी कि इससे पता चलता है कि लीनियर इक्वेशन का आपका 1 सोल्यूशन होता है, क्वाड्रेटिक का 2 सोल्यूशन होता है, यानी कि 2 रूट्स 2 सोल्यूशन, या तो 2 जीरो बोल दो, और कोई भी का आपका क्या हो जाएगा आपका 3। वही उसी तरह से आपको बाई क्वाड्रेटिक का पूछेगा तो यानी कि जितना डिग्री उतना आपका क्या है नंबर ऑफ जीरोज होगा। ठीक है विद्यार्थी, आज के वीडियो लेक्चर यहाँ स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय। अगर जो आपको कहीं दिक्कत होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, हमसे कॉन्टेक्ट करना, मैं आपको पूरी तरह से आपको हेल्प करूँगा।